Har Har Mahadev guys, how are you all? I hope you are all well. So in this video I am going to discuss about sociology BA first semester, a very important topic which is social stratification. So आइए शुरू करते हैं. ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जाना माना टॉपिक है और इजी भी है. ठीक है. सो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है, बेसिकली अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ. स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है विभाजन, सामाजिक विभाजन. अब समझ गए. अब आगे बढ़ते हैं. लुक, social stratification is nothing just a division of society and a division of group of people, categorization of different groups on the basis of caste, gender, age, wealth, है ना, etc. ठीक है. यानी कि जब सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी का कंसेप्ट आ जाता है, जब सुपीरियर और इन्फीरियर वर्ड आ जाती है सोसाइटी में, तो होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. मैं एक्सप्लेन करती हूँ. देखिए बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमारी सोसाइटी है, हम और आप बिल्कुल डिफरेंट हैं, हर कोई डिफरेंट है यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि सोसाइटी में डिविजन्स जो होती हैं, उसी डिवीजन को ही हम लोग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं. जैसे हम लोग किस किस चीज़ों में डिफरेंट है. हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग अपने कास्ट के रूप में डिफरेंट है, एज के रूप में डिफरेंट है, जेंडर अपना डिफरेंट है. ठीक है. मेरा क्लास डिफरेंट है, मेरे क्लास इन सेंस कि किसके पास कितनी वेल्थ, प्रॉपर्टी एंड ऑल. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में आ जाती हैं. तो इसी से कंसेप्ट निकल के आता है ना, सुपीरियर है हमारे से कि पावर के रूप में हो सकता है और वेल्थ के रूप में हो सकता है. ठीक है. और इन्फीरियर है यानी कि वही सेम चीज़ कास्ट के रूप में इन्फीरियर हो सकता है, वेल्थ के रूप में हो सकता है वो, है ना. सो ये सारी चीज़ें होती हैं. अब देखिए, definitions are very important topic. Whenever there is any question, whatever it comes in your examination, you have to write definition. 2 definition दे दीजिए, एकदम चिल. एग्जामिनर भी एकदम चिल नंबर आपको दे देगा. दिस इज द रियलिटी. व्हेनेवर यू राइट समथिंग इन योर कॉपी एंड अकॉर्डिंग टू दिस बस एग्जामिनर, आई डोंट रियली थिंक दैट उस पर कभी नंबर कटेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है. पूछे डिफाइन, नहीं पूछे उन सबसे आपको मतलब नहीं है, आपको बस लिख देना है. ठीक है. सो बस देखिए, मैंने 2 डिफिनीशंस लिखी हैं, बहुत अच्छी डिफिनीशन है, इजी भी दिख रही हैं, छोटी छोटी हैं. सो देखते हैं. अकॉर्डिंग टू पी जिसबर्ट, बेसिकली आपको ऐसे ही इसी फॉर्मेट में लिखना है जैसे मैंने लिखा ना, अकॉर्डिंग टू पी जिसबर्ट. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज द डिविजन ऑफ सोसाइटी इन परमानेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज लिंक्ड विथ ईच अदर बाय रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियोरिटी एंड सबॉर्डिनेशन. जो पी जिसबर्ट थे, उन्होंने जो डेफिनेशन दिया था उसमें भी उन्होंने सेम चीज़ बोली कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो एक डिवीजन होती है, सोसाइटी की डिवीजन है, एक परमानेंट ग्रुप्स है ना, या फिर कैटेगरीज है जो कि एक दूसरे से लिंक्ड है, रिलेशन भी है उसमें. ठीक है. सुपीरियोरिटी का, सबॉर्डिनेट का, ये सारी चीज़ों का रिलेशन है ना. और हमारे जो सेकंड डेफिनेशन है वो लिया है ई सदरलैंड. हमारे ये जो ई सदरलैंड है, उन्होंने देखो कहा क्या, स्ट्रैटिफिकेशन इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन और डिफ्रेंसिएशन वेयर सम पीपल कैन कम टू रैंक हायर देन अदर्स, है ना. अब जैसे एग्जांपल ही देख लेते हैं कि आप चाहे जैसे आप अपना क्लास देखिए, अपने आप को देखिए, और आपसे जो डिफरेंट पीपल है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आप हो, आप बहुत ही अच्छे खासी फैमिली से बिलोंग करते हो, आप अपर मिडिल क्लास है, राइट. कोई लोअर मिडिल क्लास है, कोई बहुत ही ज़्यादा पुअर है, जिसकी बहुत उसकी कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है ना. तो हम लोग उसमें क्या हो जाते हैं, एक रैंकिंग में आ जाते हैं. जैसे हम लोग की भी एक रैंक बनाई गई है ना, एलीट क्लास है ना, या फिर बोल सकते हैं रिच क्लास, पुअर, अपर मिडिल क्लास, फिर देन पुअर. ठीक है. लोअर मिडिल होता है, अपर मिडिल भी होता है, और फिर पुअर. तो ये सारी जो रैंकिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक तरीके से डिफ्रेंसिएशन कर देता है अपने ही पीपल में. यानी जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वट एवर दे आर लिविंग द सोसाइटी, दे हैव सम डिफरेंसेस एंड दिस इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन. सदरलैंड ने ये डेफिनेशन दी है. इसको याद करना है आपको, सिर्फ ऐसे नहीं कि बस पढ़ के भूल जाना ना. सो अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं. ये कॉन्शियस है, यानी ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है, दिस इज कॉन्शियस, या फिर यू कैन से द प्लान्ड प्रोसेस, डिलिबरेट प्रोसेस एंड यूनिवर्सल इन नेचर. लाइक ये सिर्फ आपकी ही सोसाइटी में नहीं होता, हर एक सोसाइटी में होता है. जैसे इंडिया में मैंने बताया कि इंडिया में कास्ट सिस्टम चलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. ठीक है. तो सिर्फ इंडिया में ही, ये नहीं कि बस खाली इंडिया में ये सारा कास्ट सिस्टम होता है, बाकी जगह तो नहीं होता, हमारे इंडिया ही ऐसी है, ऐसी बात नहीं है. आप ग्रीक में देखोगे, एंशिएंट ग्रीक में भी ये सेम चीज़ सिस्टम था, और वहाँ पे डिवीजन होती थी स्लेव्स के अकॉर्डिंग.
यानी जो स्लेव्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग डिवीजन होता है। यानी ऐसा नहीं है कहीं भी जगह जहाँ आप चले जाओ और डिवीजन ना हो सोसाइटी में, होता ही है, ठीक है। सो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, हर जगह होता है। Divisions of society is the characteristics of social stratification because from the beginning I have told you that it is a division of society। यानी सोसाइटी की ही तो डिवीजन कर रहे हैं हम लोग। सोसाइटी इज अ ग्रुप और वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, सोशल या पीपल, ठीक है। देखिए अब एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे डिवीजन की अगर हम लोग बात करते हैं, इसी डिवीजन ऑफ सोसाइटी में दो डिवीजन हो सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब आई होप कि अभी तक आपको पता चल गया होगा द डिफरेंस बिटवीन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अगर नहीं पता चला तो आप समझ जाओ, अपने स्केल को रखो लाइन पे, अपनी कॉपी पे सीधे सीधे रखिए, वो बेसिकली हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। अब एग्जांपल मैं देती हूँ ना। अब हॉरिजॉन्टल में सेम मतलब जो सेम क्लास के लोग होते हैं वो हॉरिजॉन्टल पे आएंगे, और अगर हम वही सेम चीज़ वर्टिकल की अगर बात करें तो वर्टिकल में जैसे अपने स्केल को स्ट्रेट रख दीजिए ना, लाइक अरे यार समझ जाओ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है। सो जब आप स्ट्रेट रखोगे तो जो ऊपर का पॉइंट होगा वो रिच क्लास पीपल, फिर उसके नीचे हम आएंगे तो फिर अपर मिडिल क्लास, फिर नीचे आएंगे तो लोअर मिडिल क्लास, देन आफ्टर हम लोग पुअर, पॉवर्टी स्टिकन पीपल, ठीक है। सो ये वर्टिकल में होता है जहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिलती है। पर अगर हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन की बात करते हैं तो जैसे जितने भी रिच लोग हैं अगर उनका अगर हॉरिजॉन्टल डिवीजन किया जा रहा है तो उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, है ना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसमें एक तरीके से रिच का डिवीजन हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल यानी कि स्ट्रेट सीधी लाइन जिसमें सभी सेम दिखाई दे रहे हो। लेकिन वर्टिकल अगर कर देंगे तो वो अपर और मिडल वाली बात आ जाएगी ना, बॉटम वाली बात आ जाएगी। सो इससे आप लोग डिवीजन ऑफ सोसाइटी में एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा इसको देखने में, एग्जामिनर की आंखों को अच्छा लगेगा, समझ जाओ। अब देखिए रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियोरिटी एंड सबॉर्डिनेशन, यानी सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप होता है इसमें, ठीक है। जैसे एक ऑफिस में देख लीजिए तो सुपीरियर आपके बॉस होते हैं और उसके सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह सबॉर्डिनेट वर्क करते हैं उसके। ये एग्जाम्पल हो सकता है, हर जगह देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ऑफिस वाले एक एग्जाम्पल हो सकता है समझने के लिए, बट आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो सोसाइटी में हम लोग को बेसिकली ये मेजर चीज़ें पढ़नी है ना। जैसे अब देखो डिटर्मिनेशन ऑफ एटीट्यूड, देखिए अब जैसे मान लो कोई रिच है और कोई पुअर है, तो डिफरेंस इन देयर एटीट्यूड यू कैन फील इट। लाइक अगर एक रिच बंदा है, उसका मान लो एक बहुत ही अमीर लड़का है ना, उसका एकदम एटीट्यूड अलग रहेगा, वो एकदम कहेगा कि भाई मुझसे ज़्यादा तो कोई बोल नहीं सकता, मेरे पापा इतने अमीर हैं, ये वो। और वहीं सेम बच्चा जो है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है उसका एटीट्यूड आपको बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगा, वो ऐसा एटीट्यूड नहीं लेके चले पाएगा ना। सो देर इज़ ऑल्सो द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन नॉट ओनली ड्यू टू देयर क्लास, दे हैव सर्टेन डिफरेंट एटीट्यूड्स यू कैन से, ठीक है। तो एटीट्यूड में भी डिफरेंस आता है। फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, क्लास, एज एक्सेट्रा, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, पावर, एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी, स्ट्रैटिफिकेशन आप लोग बोल सकते हो। अच्छा देर इज समथिंग एग्जाम्पल इसमें आई थिंक आई हैव नॉट इंक्लूडेड, बट स्टिल मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स में एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग ऐड कर लेना। यहाँ पे देखिए इट इज़ वेरी एंशियंट, है ना, यानी कि ऐसा नहीं कि बस मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो अभी अभी आ गया कि हम लोग को तो डिवीजन है। ये चीज़ डिवीजन जो है बहुत ही ज़्यादा एंशियंट है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं हर जगह ये शुरू से ही है। यानी हम लोग पुराने टाइम से ही देखते आए कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, है ना, क्षत्रिय, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। तो वैसे ही अदर कंट्रीज़ में भी ये सेम चीज़ें हैं, ओके। एंड जो जैसे एग्जांपल लेती हूँ मैं यहाँ पे, फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास अगर देखते हैं, जो क्लास का सिस्टम है वो सिर्फ लाइफ को नहीं अफेक्ट करता है बट लाइफ स्टाइल को अफेक्ट करता है। जैसे आपका क्लास है, आप बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत ज़्यादा वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो लाइफ स्टाइल होगी वो डिफरेंट होगी। नाउ लेट्स सी द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए इसके दो बेस होते हैं, एक बायोलॉजिकल बेस होता है और एक सोशियो कल्चरल बेस होता है। जो बायोलॉजिकल बेस है उसमें मतलब स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन एज, बेस्ड ऑन सेक्स, बेस्ड ऑन रेस एंड बर्थ, ठीक है। ये चार चीज़ें बायोलॉजिकल में आएंगी, आप लोग लिख भी सकते हैं।
यहाँ पे भी देखिए एज, सेक्स, रेस एंड बर्थ लिखा हुआ है। आपको इसको शॉर्ट में लिखा है मैंने बिकॉज इट इज़ अ पीपीटी। बट अगर आप लिखेंगे अपनी कॉपी में तो ढंग से लिखेंगे ना, जैसे आप लिखेंगे बायोलॉजिकल बेस, देन आप लिखेंगे स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन सेक्स, स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन एज, स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन रेस, स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन बर्थ। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए बायोलॉजिकल डिफरेंस कुछ दिया है ना, भगवान जी ने हमें डिफरेंट किया हुआ है। जैसे हम लोग मेल फीमेल ये सेक्स के बेसिस पे डिफ्रेंशिएशन है, एज गैप होता है ना, एज के बेसिस पे डिफरेंस है हम लोगों में, और रेस के बीच में। रेस का मतलब आई होप आपको पता हो, रेस का मतलब हो जाए प्रजाति। एग्जाम्पल भी आप लोग ले सकते हो, जैसे रेस में आ जाएंगे वाइट आ जाएंगे, ब्लैक आ जाएंगे, अलास्का नेटिव आ जाएंगे। अलास्का नेटिव जिसे नहीं पता है उसको मैं बता दूं, इट इज़ एन अमेरिकन इंडियन। जब कोई अमेरिकन इंडियन होता है तो उसको हम लोग रेस के वर्ड में लिखेंगे अलास्का नेटिव और एशियन। ये सारी कुछ रेसेस की एग्जाम्पल है, आप अपने में इंक्लूड कर सकते हो। देखिए स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन बर्थ, यानी जब हम बर्थ जन्म लेते हैं तो हम किस कास्ट में ले रहे हैं ना, वो चीज़ इसमें आ जाती है ना। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो मैंने जो जन्म लिया वो ब्राह्मण में लिया है। आप अगर SC हो ST हो तो आपने जो बर्थ लिया है वो उसमें लिया है, ठीक है, ओके। सेकेंड देखिए सोशियो कल्चरल बेसिस में 3 बेस आएंगे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, ठीक है। देखिए सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस में हम लोग बात करेंगे तो पैसे के रिच और पुअर का अगर देखें बात तो हम लोग इकोनॉमिकली बिल्कुल डिफरेंट है ना। कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई मिडिल में है ना, मिडिल क्लास वाले भी एग्जिस्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो वो हो जाएगा इकोनॉमिक बेस। पॉलिटिकल बेस में बात करें तो अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है, PM हो गया, CM हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो कोई जैसे मान लो हम लोग और उनसे कितने डिफरेंस है ना, लाइक उन लोगों का पावर है उन लोग के पास ना, पावर के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं डिवीजन है हम लोग के बीच में। हम लोग के बीच में क्या, उन लोग के बीच में भी, लाइक PM की पावर अलग होती है, CM की पावर अलग होती है ना, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और जो तीसरा होता है इसमें वो रिलीजन के बेसिस पे होता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, है ना, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करेंगी। आई होप ये समझ में आ गया हो, बिकॉज ये तो जाना माना टॉपिक एंड वेरी इजी टॉपिक भी है। आइए देखते हैं टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए बेसिकली जो पुराने टाइम में ही जो फॉर्म्स है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, या फिर बोल सकते हैं टाइप्स है, वो 4 है। इसमें भी आई थिंक आई हैव इंक्लूडेड ओनली 3, आई एम सो सॉरी गाइज, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे 4 आप कर लेना। देखिए पहला आता है कास्ट, फिर रेस, ठीक है, क्लास एंड स्लेवरी, और यू कैन ऑल्सो इंक्लूड स्टेट ना। लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट। कास्ट के बेसिस पे हम लोग डिफरेंस है ना, हम लोग के बीच में, अब मेरे और आपके बीच में डिफरेंस है ना। आप लोग ब्राह्मण हो, मतलब कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, सो वी आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, वी आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, यानी डोमिनेंसी इन द मॉडर्न सोसाइटी। बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन वेल्थ, कि किसके पास कितना पैसा, प्रॉपर्टी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, तो ये हो जाएगा क्लास। रेस की अगर हम लोग बात करें तो जैसे अभी मैंने 3 एग्जांपल लिए, वी आर टोटली डिफरेंट, सम पीपल आर ब्लैक इन शेड, सम पीपल आर वाइट इन शेड, है ना, सम आर नोन एज एशियन, सम आर नोन एज अलास्का नेटिव विच इज़ अमेरिकन इंडियन। ये सारी चीज़ें आएंगी रेस में, ओके। एंड अगर हम लोग बात करेंगे स्टेट की, इसमें आप लोग 3 से 4 पॉइंट इंक्लूड करेंगे। स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए ये मेडिवल यूरोप से चला है, आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको याद होगा, इसमें हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ये स्टेट वर्ड सुना था, है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो अब देखिए इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जब स्टेट की हम बात करेंगे तो जन्म से भी और अपने पैसों से भी दोनों चीज़ें इंक्लूड होगी ना। जैसे अब मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को रिकॉल करवाऊँ आपका थोड़ा सा, तो आपने देखा होगा कि जो प्रीस्ट होते हैं वो लोग अपने बर्थ से होते थे ना, तभी तो वो लोग अपने आप को प्रीस्ट बोलते थे, बिकॉज वो बर्थ ही ऐसे में लिए रहते थे। प्लस वो लोग बहुत रिच भी होते थे, तो वो क्या किसी स्टेट में जाते थे, एरिस्टोक्रेसी, नोबिलिटी, अपने याद है ना आपको कि एकदम भूल गए हो, याद ही होगा आई थिंक। तो वो सारी चीज़ें स्टेट की हम बात करेंगे तो एक तो हमने अच्छी खासी कास्ट में जन्म लिया है और हमारे पास पैसे बहुत हैं, यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई ब्राह्मण है उसका बहुत हाई क्लास हो गया और वो उसके पास पैसे नहीं है, ये चीज़ स्टेट में नहीं आती। स्टेट में क्या दोनों चाहिए होता है, यानी वेल्थ से भी आप ऊपर हो और कास्ट से भी आप ऊपर हो, ठीक।
स्लेवरी की अगर बात करेंगे तो ये इकोनॉमिक बेस आप लोग बोल सकते हो, इसमें सिर्फ इकोनॉमिक बेस होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत गरीब होते हैं, है ना, तो जैसे आपने इंडिया में सब लोग बोलते हैं स्लेव जो होते हैं, या इंडिया में जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर ही को दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं। सो बेसिकली वर्कर होते हैं वो सबसे ज़्यादा चीप मिल जाते हैं, तो दूसरी कंट्रीज़ यहाँ से सबको मतलब खोजना चालू करते हैं, बिकॉज अदर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कॉस्ट, मतलब वो लोग चार्ज करते हैं, पे करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा। पर इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत ही लेस अमाउंट में वो मान जाते हैं, वो काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। तो स्लेवरी के बेसिस पे भी डिफरेंस होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। Okay, let's begin with the importance of social stratification and this is the last one. उसके बाद आपका ये social stratification topic clear हो जाएगा। देखिए, helpful in maintaining social order and organization, क्योंकि हर कोई जब सेम हो जाएगा तो फिर वो सोशल ऑर्डर ये सारी चीज़ें मेंटेन कौन करेगा ना। हर कोई बॉस हो जाएगा तो फिर वर्कर कौन बनेगा, काम कौन करेगा, है ना। अगर हर कोई वर्कर ही बन जाएगा तो उनको डोमिनेट करने वाला, उनको सही रास्ता दिखाने वाला वो कौन करेगा। सो एक तरीके से सोशल ऑर्डर हेल्प करती है हमको, है ना। ओके, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, डिफरेंट हैं ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कहीं शादी होती है तो वहाँ पे पंडित जी आते हैं पूजा पाठ करवाने के लिए, शादी करवाने के लिए। जैसे पूजा होता है तो पूजा के लिए, शादी होती है तो हर कोई अगर हो जाएगा तो उनको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उस चीज़ की, है ना। अगर हर कोई पंडित हो जाए तो फिर क्या ही ज़रूरत है, वो खुद से नहीं करा लेगा। और हर कोई अगर अब जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, यार इट इज़ वेरी फनी, लाइक गांव में जो सबको रंग लगाने के लिए, जैसे जब भी कोई शादी पड़ती है ना, गांव की अगर बात करूँ तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब एक औरत आती है जो सबको पैर में कलर लगाती है, बहुत सारा वर्क करती है वहाँ पे, और उसके बदले उसको सब लोग पैसे एंड कुछ ड्रेसेस देते हैं एंड खाने को भी देते हैं, ठीक है। तो वो अगर काम सारे लोग ही वही काम करने लगे तो क्या होगा आप बताओ। तो दैट इज़ वाई कुछ सोशल फुलफिलमेंट के लिए भी, सोशल नीड्स की फुलफिलमेंट के लिए भी ये एग्ज़ाम मतलब इम्पॉर्टेंट होता है। और सोशल स्टेटस को राइट डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल स्टेटस, इसके लिए भी जो हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो नेसेसरी होता है हमारे राइट्स को डिटरमाइन करने के लिए ना। जैसे ये जो डिफरेंसेस हो रहे हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि, अब मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, अब मैं फाइनल एग्जांपल पे आई जाती हूँ। आपने देखा होगा कि SC ST OBC जनरल, इन सारी चीज़ों में राइट्स की बेसिस पे डिफरेंस है ना। जैसे अब गवर्नमेंट क्या करती है, जब हम लोग कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि हम उन लोगों के रिलैक्सेशन होती है ना। अभी रिलैक्सेशन किस मामले में होते हैं आप समझ ही गए, आप एज ए स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। अब जैसे कोई SC है, उसका उसका कम, उसको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मार्क्स पे ही उसको हो जाता है। लाइक एग्ज़ाम ही देती हूँ, CUT की भी बात कर लेती हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को फील भी हुआ होगा, जिनके साथ हुआ है भाई उनको तो पता ही है। उन्होंने बहुत, वो जनरल कास्ट के हैं सिर्फ, और उनको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले, बट स्टिल उनका थोड़ी की वजह से रह गया। पर अगर SC है कोई जिसने सर्टेन परसेंटेज लिया कि वो उसका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया CUT के थ्रू। सो ये आपको राइट, अब जैसे आप SC हो तो आपके लिए एक स्पेशल ये रिलैक्सेशन वाला राइट दिया गया ना, आपको डिटरमाइन किया गया ना कि अगर कोई ऐसा पर्सन होगा तो इसको हम आगे बढ़ाने के लिए इसको ये रिलैक्सेशन देंगे। आपको तो एज लिमिट भी मिलती है। जैसे परसेंटेज की अगर हम बात करें तो जनरल वालों को हमेशा 55%, और जो SC ST OBC होते हैं उनको क्या होता है 50%। एग्जाम्पल आपको समझ में आया, ये चीज़ हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इससे राइट डिटरमाइन करता भी है, बिकॉज आपके लिए एक अलग से आपको एक्स्ट्रा मिलता है ना, और लोगों से आपको डिफरेंट। बेसिकली अगर इक्वालिटी अगर इससे हो रही है तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, बिकॉज आपको तो ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंट कर, अगर इक्वालिटी है ही तो सबको इक्वल करके सबको अपने अपने काबिलियत पे ही मिलना चाहिए। नथिंग लाइक कि 55% 50% इसके लिए, ये सारी चीज़ें आई डू नॉट एग्री विद दिस, बिकॉज मेरे लिए इक्वालिटी का मतलब टोटली इक्वल है, ठीक है। बट इसीलिए नहीं इक्वल है, दैट इज़ वाई सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आता है। सो ठीक है, फाइन। अब डिफरेंस फ्रॉम कन्फ्लिक्ट, यानी इससे मतलब जो लड़ाई झगड़े होते हैं, कन्फ्लिक्ट होता है, तो ये प्रिवेंट भी करता है, बिकॉज उनको एक स्पेशल राइट मिली हुई है। सो दे वॉज, अगर नहीं होता तो वो लोग भी अपने राइट्स के लिए लड़ते कि हम नहीं आ पा रहे हैं आगे, हम जो है लोअर कास्ट के हैं, हम अपने आप को नहीं प्रूव कर पा रहे हैं। तो इनसे चीज़ों से कॉन्फ्लिक्ट वगैरह प्रोटेक्ट होता है, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट एंड हेल्पफुल इन द सोशल इंटीग्रेशन, इस सामाजिक एकीकरण में सहायता देता है, यानी सबको वो एक फ्रेम में रखता है, एक तराजू में तोलता है वाला सीन है। सो ये हो गया यहाँ पे ख़त्म।
सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. एंड थैंक यू सो मच गाइस. टेक केयर. बाय बाय.